तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इथेनॉल का ट्रेंड क्यों फ्लॉप हो गया, पेट्रोल में मिलाने से क्या प्रॉब्लम आ गई और इस वजह से शुगर स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को कैसा झटका लगा। क्या आपको याद है वो दिन जब 2018-19 में गवर्नमेंट ने बोला था कि 2025 तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। तो ये था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का मास्टर प्लान। आइडिया सिंपल था, फॉसिल फ्यूल कम करो, एनवायरमेंट सेव करो और शुगर केन से बनता है इथेनॉल, तो फार्मर्स और शुगर कंपनीज दोनों खुश। शुगर मिल्स बोल रहे थे अरे ये तो जैकपॉट है, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर मिल्स फुल स्विंग में लग गए। और क्यों ना हो, इथेनॉल के प्राइसेस फिक्स थे गवर्नमेंट की तरफ से 65 से 70 रुपए पर लीटर के आसपास। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि शुगर कंपनीज को गारंटीड बायर्स मिल रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOCL, BPCL, प्लस ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। सब बोल रहे थे वाह भाई ये तो विन विन सिचुएशन है, पर ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। अब यहाँ से पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है भाई। इथेनॉल तो बन रहा था, शुगर मिल्स फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आई जो बाद में बहुत बड़ी साबित हुई और वो थी रॉ मटेरियल का झोल। इथेनॉल बनाने के लिए चाहिए शुगर केन, मोलेसेस या फिर ग्रेन जैसे मेज। इंडिया में ज्यादातर इथेनॉल शुगर केन के बाय प्रोडक्ट से बनता है और शुगर केन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है मॉनसून पे। अब अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप वीक, और अगर क्रॉप वीक हुई तो मोलेसेस और इथेनॉल का प्रोडक्शन भी डाउन। 2023-24 में यही हुआ, मॉनसून थोड़ा वीक पड़ा, शुगर केन का यील्ड कम हुआ। गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम ज्यादा शुगर केन इथेनॉल के लिए यूज करेंगे तो शुगर सप्लाई कम हो जाएगी और शुगर के दाम बढ़ जाएंगे। अब ये एक बड़ा इशू बन गया क्योंकि इंडिया में शुगर के प्राइसेस पे पब्लिक का मूड भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ सकता है। तो ये सब सोचते हुए गवर्नमेंट ने 2023 में शुगर केन और मोलेसेस से इथेनॉल प्रोडक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये था पहला झटका। अब चलते हैं अपने दूसरे सीन की तरफ, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का असली प्रॉब्लम। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का आइडिया तो बड़ा मस्त था, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत। पहली बात, इथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए ऑयल कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे स्टोरेज टैंक्स, ब्लेंडिंग फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन। ये सब इतना आसान नहीं है, कई जगह ब्लेंडिंग फैसिलिटीज रेडी ही नहीं थी। दूसरा, इथेनॉल जब पेट्रोल में मिक्स होता है तो उसका एनर्जी कंटेंट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल, तो माइलेज पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लोग बोलने लगे भाई ये क्या, गाड़ी थोड़ी सी कम चल रही है। तीसरा, इथेनॉल का ज्यादा यूज करने से इंजन पे भी असर पड़ सकता है, स्पेशली पुरानी गाड़ियों में कोरोजन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इथेनॉल में पानी एब्जॉर्ब करने की आदत होती है। मैकेनिक्स बोलने लगे अरे ये इथेनॉल मिक्स करने से गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इथेनॉल का प्रोडक्शन और सप्लाई चेन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं था, कभी इथेनॉल ज्यादा कभी इथेनॉल कम। ऑयल कंपनीज बोलने लगे भाई हमें तो स्टेडी सप्लाई चाहिए, ये क्या ऑन ऑफ गेम लगा रखा है। अब बात करते हैं असली दिल तोड़ने वाली बात की, शुगर स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स का क्या हुआ। जब गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई, शुगर कंपनीज के स्टॉक्स एकदम से क्रैश कर गए। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स, दालमिया भारत सब के सब 10 से 20% के लोअर सर्किट में चले गए थे। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इथेनॉल उनका एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया था और जब इथेनॉल के प्रोडक्शन बंद तो उनके प्रॉफिट मार्जिन भी खत्म। इन्वेस्टर्स जो सोच रहे थे कि भाई ये तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, उनका दिल टूट गया क्योंकि शुगर प्राइसेस पे भी प्रेशर, गवर्नमेंट शुगर एक्सपोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी टू कीप डोमेस्टिक प्राइसेस स्टेबल। ऊपर से इथेनॉल का प्लान फ्लॉप, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी रेड फ्लैग दिखने लगे थे। कई लोग बोल रहे थे कि मैंने 600-700 के भाव पे शेयर लिए थे और प्राइसेस यहाँ पर 200-300 रुपए पर आ गए हैं। अब ये दर्द तो वही समझ सकता है जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा चुका है। लेकिन भाई पिक्चर अभी बाकी है, गवर्नमेंट अभी भी इथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस्ड है। 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अभी भी है, बस टाइमलाइन थोड़ी सी शिफ्ट हुई है 2025 से 2030 तक। अब वो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जैसे मेज से इथेनॉल। इससे शुगर केन पे लोड कम होगा और शुगर प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, ब्लेंडिंग फैसिलिटी, स्टोरेज टैंक सब अपग्रेड हो रहे हैं। शुगर कंपनीज भी अब डाइवर्सिफाई कर रही हैं, कई कंपनीज ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज लगा रही हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक नई उम्मीद है, अगर मॉनसून अच्छा रहा और गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही तो शुगर स्टॉक्स एक बार फिर बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब कुछ एक दिन में नहीं होता। तो दोस्तों ये थी इथेनॉल के उतार चढ़ाव की कहानी। एक तरफ एनवायरमेंट का प्रेशर, दूसरी तरफ सप्लाई चेन का झोल और बीच में इन्वेस्टर्स के सपने। लेकिन ये मार्केट है भाई, यहाँ हर डिप एक अपॉर्चुनिटी है और हर हाई एक लेसन। अगर तुम शुगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे नजर रखो, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड रखो। और हाँ, अगली बार जब पेट्रोल पंप पे जाओ और इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालो तो थोड़ी सी दुआ कर लेना कि शुगर केन की क्रॉप अच्छी हो और शुगर स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स के दिन एक बार फिर से चमके। क्या बोलते हो भाई, रेडी हो नए गेम के लिए? तो ये था आज का एपिसोड
दोस्तों इथेनॉल का खेल, फ्यूल, शुगर और इन्वेस्टर्स का मेल। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग। टाटा।